नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एक्सप्लेनेशन बाय आशुतोष में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको यहाँ पे डेली एक मेंस्ट्रुएशन का वीडियो दे रहा हूँ। डेली हम यहाँ पे नए-नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और रात को 10:00 पे आपको एक वीडियो यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है जी? बच्चों देखना, अभी तक अपन ने यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट किया था, 2D की हमने स्टार्टिंग की थी और 2D की स्टार्टिंग काफी अच्छे तरीके से हो चुकी है और बहुत ही अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ठीक है जी? तो बच्चों, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे क्या, ट्रेपेजियम। एक अगला क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ट्रेपेजियम। तो बच्चों, ट्रेपेजियम को लेकर के बात ये है कि ट्रेपेजियम में आपको ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन दोनों तरह के जो जितना ज्योमेट्री में होता है, यानी कि ट्रेपेजियम की ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन दोनों यहाँ पे करा दूंगा। ठीक है जी? क्योंकि एक दूसरे से ये कोरिलेटेड है। ठीक है जी? एक दूसरे से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी? तो बिना किसी टाइमिंग वेस्ट किए हुए स्टार्ट करता हूँ मैं ट्रेपेजियम। तो बच्चों देखना, ध्यान से देखना, हेडिंग डालना है सभी, ट्रेपेजियम। पहले ट्रेपेजियम के बारे में जानो बच्चों। ट्रेपेजियम क्या होता है? बच्चों, ट्रेपेजियम क्या होता है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें क्या होता है, दो साइड तो क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है जी? और दो क्या होती है बच्चों, यहाँ पे नॉन पैरेलल साइड्स होती है। ठीक है जी? यानी कि ये वाली बात मैं बोलना चाहता हूँ कि दो साइड तो क्या होगी बेटा, यहाँ पे पैरेलल होगी, यानी कि पैरेलल साइड्स कौन सी है, ये वाली है। और नॉन पैरेलल कौन कौन सी है, ये है। जैसे कि मान लीजिए इसको यदि मैं बोलता हूँ ए बी सी डी, और यदि ये ट्रेपेजियम है तो बच्चे यहाँ पे क्या होगा, ए बी जो रहेगा वो किसके पैरेलल रहेगा, सी डी के। और यहाँ पे जो बी सी रहेगा ना, वो ए डी के पैरेलल नहीं रहेगा। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि सर दो साइड तो पैरेलल होगी और दो नॉन पैरेलल साइड होगी। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे ट्रेपेजियम बोलेंगे। अच्छा जी, इसका जो एरिया होता है बच्चों जानना, यदि मैं बोलता हूँ कि यहाँ से जो ये हाइट है वो कितनी है बेटा, एच है। ठीक है जी? तो इसका जो एरिया बोलना चाहूँ तो एरिया क्या बोल सकता हूँ बेटा, 1/2। अच्छा, पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ए बी और सी डी। तो पैरेलल साइड का सम ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई विद एच, यानी पैरेलल साइड का सम और पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, ऊंचाई या फिर हाइट ऑफ क्वाड्रिलेटरल या फिर ट्रेपेजियम। अब देखो, अब ट्रेपेजियम की जो मेंस्ट्रुएशन है या फिर ट्रेपेजियम इतना सही नहीं है। ट्रेपेजियम के और कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जितनी थ्योरी ट्रेपेजियम की हो सकती है देश दुनिया से, वो पूरी मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा। ठीक है जी? तो बढ़ते हैं आगे। चलो जी, ये तो जो ट्रेपेजियम होता है। अच्छा जी, अगली बात आती है कि मान लीजिए सर, यदि जो ये नॉन पैरेलल साइड्स हो, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, यदि वो बराबर हो जाए तो क्या होगा। तो ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे यदि बच्चों यहाँ पे मैं बोल दूं कि जो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कितना है, ए, ये बी, ये सी और ये डी। अच्छा, पैरेलल साइड तो कौन कौन सी, ये और ये है। ठीक है, ए बी और सी डी। अच्छा, नॉन पैरेलल साइड कौन कौन सी बेटा, यहाँ पे ए डी और बी सी। यदि मैं बोल देता हूँ कि ए डी बराबर क्या है बी सी के, तो बच्चों इसे हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, या फिर इसको बोला जाता है हिंदी में क्या, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम को समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलेंगे इसको, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज इसको बोला जाएगा। आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है जी? तो बच्चों देखना, अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की बात आती है तो बेटा यहां से एक चीज देखना, यदि मैं यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ये क्या है बेटा, इसकी हाइट है। तो ओनली आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की बात कर रहा हूं मैं। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होगा बेटा, यहाँ पे यदि यहाँ से परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे, यहाँ से डाला यहाँ पे, तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे देखना, ये वाली जो साइड रहेगी ना, ये वाली, इसको यदि पी बोलते हैं, इसको क्यू बोल दो, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एपी रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, क्यूबी के बराबर होगा। यानी कि एपी बराबर क्या हो जाएगा, क्यूबी। यानी कि जो ये साइड में मिटा रहा हूं ना यहाँ से, ये वाली किसके बराबर हो जाएगी बेटा, यहाँ पे इसके बराबर हो जाएगी। आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है जी? क्यों? क्योंकि बीच में यहाँ पे रेक्टेंगल बन चुका है। ठीक है, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये वाला इसके बराबर होना ही है। क्यों होना है, देखना फिर से, देखो भाई ध्यान से, क्योंकि ये वाली साइड तो इसके बराबर है। ठीक है? अच्छा, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो मुझे बताओ यार, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यार ये वाली साइड के बराबर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। पक्की बात है, क्योंकि दो यहाँ पे बराबर आ गई। तो इस बात से हम यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एपी बराबर कितना हो जाएगा बेटा,
क्यूबिक हो जाएगा। चलो ये तो बात हो गई बच्चों आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की। अब यहाँ पे मैं आपको आइसोसेलेस की बात नहीं कर रहा हूँ, अब आपको नॉर्मल ट्रेपेजियम की तरफ लेके चलता हूँ और वहां से हम कहानी को चालू करते हैं जहां से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी बच्चों, ट्रेपेजियम के यानी कि ज्योमेट्री के और मेंसुरेशन के क्वेश्चंस जो है कैट और सी सेट में काफी अच्छे तरीके से काफी अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं। तो मैं आपको जो यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ वहाँ पे केट का जो आपका बेसिक्स है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। बेसिक क्या अच्छे लेवल तक क्वेश्चन अपन कर लेंगे। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। देखो ध्यान से देखना। अच्छा मैंने आपको एक चीज बताई थी, यदि आपको पता ना हो तो ज्योमेट्री से आपको एक चीज पता है कि सर जब भी दो पैरेलल साइड होती है, ठीक है जी, और यदि यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे एक इस तरह से लाइन यदि काट जाती है तो बेटा वहां पे क्या होता है, ये वाले एंगल बराबर होते हैं। क्यों सर, अल्टरनेट एंगल्स हैं तो यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। तो अब इस चीज को समझना थोड़ा सा, है ना, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं बोलता हूँ यार आपके सामने एक ट्रेपेजियम इस तरह से दिया हुआ है, आपके सामने एक ट्रेपेजियम दिया हुआ ए बी सी डी। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे एक डायगोनल मैंने डाला यहाँ पे इस तरह से, दूसरा डायगोनल डाला बेटा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ये कट कर रहे हैं कहाँ पे बेटा, ओ पे कट कर रहे हैं। ये जो डायगोनल्स हैं वो किस पे कट कर रहे हैं बेटा, ओ पे कट कर रहे हैं। अच्छा जैसे ओ पे कट करेंगे ना बेटा तो यहाँ से एक रिलेशन निकल सकता है बेटा, देखना क्या है, ओ डी अपॉन ओ बी बराबर ओ सी अपॉन ओ ए। कैसे देखना भाई ध्यान से, ओ डी अपॉन ओ बी बराबर ओ सी अपॉन ओ ए। अब ये वाला रिलेशन तो आ गया है, लेकिन सर ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया आपने। ठीक है, मैं चाहूँ तो बच्चों आपको ये वाली चीज सीधी याद भी करा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको सीधा याद मत करो। क्यों, क्योंकि यदि आप सीधा याद रखते हो ना तो क्या होता है कि 1 या 2 मिनट तक आपके दिमाग में ये चलता रहेगा और फिर उसके बाद में आप उसको भूल जाओगे। अब यदि मैं इसका थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ हाँ ये किस तरह से प्रूफ होता है, तो क्या होगी 2 या 3 मिनट तक जब मैं आपको प्रूफ कराऊंगा ना तो 2 या 3 मिनट तक आपके दिमाग में वही बात चलती रहेगी। ठीक है कि यार ये दोनों इस तरह से रिलेशन होता है, तो वो आपको अच्छे तरीके से ज्यादा टाइम तक याद रहती है। कैसे, ध्यान से देखना। अच्छा ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल होती है ट्रेपेजियम। आपको पता है ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये ऑपोजिट साइड जो रही है ये वाली क्या होगी यहाँ पे पैरेलल होगी। अच्छा यदि पैरेलल है तो यहाँ से ए सी और बी डी ये दोनों क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है, दोनों यहाँ पे त्रियक रेखा है। ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे यदि मैं x मानूं तो बेटा ये भी कितना रहेगा, x रहेगा। अच्छा इसको यदि मैं y मानूं तो ये भी कितना रहेगा बेटा, y रहेगा। और यहाँ पे ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर आ गए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ट्राइंगल ओ ए बी और ट्राइंगल ओ सी डी, ट्राइंगल ओ सी डी और ट्राइंगल ओ ए बी क्या यहाँ पे सिमिलर प्रूफ हो गए क्या। जब सिमिलर प्रूफ हो गए तो उनकी साइड का जो रेशियो होगा वो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इनके बोल सकते हैं सर ओ डी अपॉन ओ बी बराबर ओ सी अपॉन ओ ए। अब यदि आप ओ डी अपॉन ओ बी लिख रहे हो ना तो बेटा यहाँ पे जब लिखोगे ना ऊपर ओ सी तो ओ सी लिखना, आप ओ ए मत कर देना, क्योंकि ऊपर हमने क्या लिया यहाँ पे ऊपर वाले ट्रायंगल की साइड लिए, तो यहाँ पे भी ऊपर वाले ट्रायंगल की साइड लेंगे। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला रिलेशन क्या होता है एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लो यदि आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो। जी बढ़िया, आगे देखना बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, वीडियो वाली लंबी हो जाए लेकिन हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ट्रेपेजियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। यदि एसएससी सीजीएल की बात करें तो प्री में तो पता नहीं, लेकिन मेंस में क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन पूछता है ट्रेपेजियम से तो काफी अच्छे लेवल में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में ट्रेपेजियम ही ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जहां से काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। तो देखना अगला पॉइंट समझना। अच्छा अगला पॉइंट समझाने से पहले एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। मान लो दो पैरेलल साइड्स हैं, ये वाली पैरेलल साइड है इसके। अच्छा यदि मैं यहाँ पे दो पैरेलल साइड के बीच में यदि कोई ट्रायंगल बनाता हूँ, कैसे समझना, यदि मैं इसको यहां से यहां तक को बेस लेता हूं, ठीक है, दो पैरेलल साइड के बीच में सेम बेस पर बना हुआ ट्रायंगल, फिर से ध्यान देना, दो पैरेलल साइड में सेम बेस पे बना हुआ ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है बेटा, बराबर होता है। कैसे, ध्यान से देखना भाई यहाँ पे। अच्छा इसकी मैं बात करता हूँ, ये वाला मैं बेस ले रहा हूँ, तो जो ये सामने वाली पैरेलल साइड है, यदि मैं इसकी बात करूँ ट्रायंगल की, यदि ट्रायंगल में ऐसा बना दूं, यदि मैं ट्रायंगल ऐसा बना दूं या फिर ये ट्रायंगल ऐसा बना दूं, तो बेटा इन सब में क्या होगा, ये जितने भी ट्रायंगल यहाँ पे बने हैं उन सबका एरिया क्या होगा बेटा, सेम होगा। क्यों, मैंने क्या बोला है, कंडीशन फिर से समझना, दो पैरेलल साइड है ये वाली
उनमें मैंने क्या किया है, बेस सेम लिया है। अच्छा मुझे बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा बेस तो सेम है, ये कांस्टेंट है इसे, और यहाँ से दोनों पैरेलल जो साइड्स होती है उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, हमेशा सेम होती है। और वही क्या है, यहाँ पे हाइट है, यानी कि ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो मुझे बताओ बेटा, जितने भी ट्राइंगल इस बेस पे बनाए जाएंगे वो सब क्या यहाँ पे उन सब का एरिया सेम नहीं होगा क्या। तो आज के बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक बार इसको कॉपी में लिख भी लो, दो पैरेलल साइड के बीच में, लिखो जल्दी से, दो पैरेलल साइड के बीच में सेम बेस पे बने हुए ट्राइंगल्स का एरिया, सेम बेस पर बने हुए ट्राइंगल्स का एरिया हमेशा सेम होता है या फिर कांस्टेंट होता है। ठीक है जी, तो आप इस चीज को एक बार देख लो। अब इस चीज को ध्यान में रख करके मैं एक कॉन्सेप्ट आपके सामने बताना चाहता हूँ, ध्यान देना भी थोड़ा सा। माना आपके सामने एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है इस तरह से, बहुत सारे बच्चों की शिकायत थी कि सर आप थोड़ा जल्दी जल्दी बोल जाते हो, तो थोड़ा सा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है। देखना भी ये वाला ए बी सी डी एक आपके सामने ट्रेपेजियम दिया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, देखना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों डायगोनल्स को मिला देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे दोनों डायगोनल्स को यहाँ पे मिला दिया, ये इससे मिल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा अब एक चीज आप ध्यान से समझना यार, अब मुझे एक बात बताओ, यदि मैं इसको O बोलता हूँ तो एक बात ध्यान से समझो, मैं दो ट्राइंगल आपके सामने लिख रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, ध्यान से देखना भी, फिर से ट्राइंगल ए बी डी का एरिया क्या ट्राइंगल ए बी सी के बराबर है क्या, ए बी सी, कैसे समझना। अच्छा सी डी, दिमाग को छोड़ दो, इधर देखो, सी डी पैरेलल है किसके बेटा, ए बी के। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दो पैरेलल साइड के बीच में यदि सेम बेस पर ट्राइंगल बनता है, सेम बेस, यदि बेस ए बी है, ट्राइंगल ए बी डी का बेस क्या है, ए बी है, तो देखो भाई यहाँ पे ए बी डी का बेस क्या है, ए बी है। अच्छा ट्राइंगल ए बी सी का बेस भी क्या है, ए बी है। तो मुझे बताओ यदि सेम बेस है दो पैरेलल साइड के बीच में, तो उनके बीच में ट्राइंगल बना हुआ है, तो उसका एरिया सेम होगा नहीं होगा, अरे हाँ कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ मुझे यहाँ पे, यदि मैं इस ट्राइंगल को देखता हूँ, ये वाला जो मैंने शेडेड पार्ट किया हुआ है, ट्राइंगल ए ओ बी, यदि मैं यहाँ पे ए ओ बी देखता हूँ, तो आप मुझे बताओ जो ए ओ बी है वो क्या ट्राइंगल ए बी डी का पार्ट है क्या, ध्यान से समझो बात को, जो ट्राइंगल ए ओ बी है वो क्या ट्राइंगल ए बी डी का और ट्राइंगल ए सी बी का कॉमन पार्ट है क्या। तो आप बोलोगे हाँ सर कॉमन तो है, बात तो इतनी समझ में आई, फिर से समझना, ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो ट्राइंगल ए बी डी और ए सी बी में कॉमन है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से दोनों तरफ से माइनस कर देता हूँ, क्या ट्राइंगल ए ओ बी बराबर ये, और यहाँ से क्या माइनस कर दिया, ट्राइंगल ऑफ ए ओ बी। अच्छा यदि मैं ट्राइंगल ए बी डी में से ट्राइंगल ए ओ बी माइनस करता हूँ, ट्राइंगल ए बी डी में से ट्राइंगल ए ओ बी माइनस करता हूँ, तो मेरे पास क्या बचता है, ए ओ डी, ट्राइंगल ए ओ डी, और बराबर का चिन्ह तो रहेगा ऐसे, क्यों, क्योंकि दोनों चीजें बराबर ही तो है ना, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में, तो कॉमन चीज यदि माइनस की है तो ऑब्वियसली बराबर ही होने वाला है। अपन करते हैं ना, जैसे कि 4 बराबर 4 है, यदि मैं कर देता हूँ इधर -2 किया इधर -2 किया, तब भी तो 2 बराबर 2 ही आता है। अरे हाँ कि नहीं, बात समझ रहे मेरी बात को। आगे देखना, इधर क्या बचा हुआ है, अब ए बी सी में से यदि मैंने ये वाला माइनस कर दिया तो बचा क्या बेटा, बी ओ सी, तो क्या बच गया बेटा, बी ओ सी। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि सर जो आपने यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल जो बोला हुआ है उसका एरिया हमेशा इस वाले ट्राइंगल के बराबर आएगा, बात है समझ में। अच्छा एक और बात बोल सकते हैं क्या यहाँ से, कि सर इस चीज को इस तरह से ध्यान रखा जा सकता है कि किसी भी ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड के जो ट्राइंगल होते हैं, नॉन पैरेलल साइड कौन कौन सी है, बी सी और ए डी, नॉन पैरेलल साइड के बेस के जो स्क्वायर सॉरी ट्राइंगल होते हैं, क्योंकि ये बीसी क्या रहेगा, बेस रहेगा, एडी क्या रहेगा, बेस रहेगा, इन दोनों नॉन पैरेलल साइड को बेस मान करके जो ट्राइंगल बनते हैं इनका एरिया हमेशा क्या आता है, सेम आता है। तो इस चीज को आप लिख लें अपने शब्दों में कि नॉन पैरेलल साइड के बेस के जो एरिया होते हैं, नॉन पैरेलल साइड के पास वाले जो एरिया होते हैं, पास वाले भी बोल सकते हैं, याद करने वाली चीज है, नॉन पैरेलल साइड के पास वाले जो यहाँ पे ट्राइंगल होते हैं उनका एरिया क्या होता है बेटा, यहाँ पे सेम होता है।
तो आज के बाद आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखें। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन हो सकता है। जब मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपको आपके सामने लेके आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है जी, तो एक बार छापो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से। जल्दी करो भाई। अच्छा जी, अगला पॉइंट समझना भाई, अगला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। मानिए आपके सामने एक ट्रेपेजियम इस तरह से दिया हुआ है, ये ट्रेपेजियम आपके सामने दे दिया। अच्छा, इस ट्रेपेजियम में देखो ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी, ये क्या है डी। अच्छा, यदि इस ट्रेपेजियम की बात करें तो एडी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है बेटा यहाँ पे ई। अच्छा, बीसी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है बेटा यहाँ पे एफ। यदि मैं ई को मिला दूं एफ से, यानी कि बात ये कही गई है कि सर जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं यदि उनके मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, बात को ध्यान से समझना भाई, यदि यहाँ पे जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट को यदि मिला दिया जाए तो रेखा कौन सी बनती है बाबू? तो आप देख पा रहे हैं क्या बन रहा है बेटा, ई एफ बन रहा है। अच्छा, जो ई एफ बन रहा है उसका आपको ध्यान रखना है वो क्या होता है बेटा, हाफ ऑफ पैरेलल साइड का सम ए बी प्लस सी डी, यानी कि ए बी प्लस सी डी, क्या बोला मैंने यहाँ पे, ए बी प्लस सी डी का सम करके उसका क्या कर देंगे, सॉरी हाफ कर देंगे। ठीक है जी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये आए कैसे हैं, तो मैं आपको वही बता देता हूँ, पहले आप कंक्लूजन ध्यान रखें कि यदि मैं यहाँ पे नॉन पैरेलल साइड के यदि मिड पॉइंट को जोड़ देता हूँ तो जो यहाँ पे ई एफ जो बनती है ये वाली साइड वो क्या होती है, हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी, यानी पैरेलल साइड के सम का आधा होती है। इस बात का आप ध्यान रखें। अब इसको मैं आपके सामने प्रूफ भी कर देता हूँ, यदि आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो देखना भाई यहाँ पे। अच्छा, मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे बी से डी को मिला दिया। अच्छा, बी से डी को यदि मिलाता हूँ तो बेटा यहाँ पे कोई ओ मान लो उसको पॉइंट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो ओ ई रहेगा, जो यहाँ पे ओ ई रहेगा वो किसके बराबर होगा? तो आपको पता है कि सर आपने एक चीज बता रखी है, यदि नहीं भी बताओ तो ज्योमेट्री में देख लेना बेटा, कि यदि मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है, यदि उनके जो यहाँ पे मिड पॉइंट्स उनको मिला दिया जाए तो वो क्या होता है, जो ये वाली डिस्टेंस होती है ना, ये वाली वो क्या होती है, हाफ ऑफ ए बी होती है। ये बात का ध्यान रखना। तो यही हम देख रहे हैं ट्राइंगल ए बी डी में, ये इसके मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा। अच्छा, तो यहाँ पे ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो देखना यहाँ पे जो ओ ई रहेगा वो किसका आधा हो जाएगा बेटा, हाफ ऑफ ए बी का, हाफ ऑफ ए बी का। ये आपको ध्यान रखना है, अभी ध्यान रख लो, जब ज्योमेट्री आपको पढ़ाई जाएगी तो आप देख लेना। ठीक है, जैसे एक ट्राइंगल दिया हुआ है तो वहां पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है, यदि इसके मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर होते हैं, इसलिए क्या हो जाती है यहाँ पे ये वाली चीज आ जाती है। ठीक है जी, तो आप ध्यान रखें, यहाँ पे ओ ई जो रहेगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे यदि मैं ट्राइंगल ये वाला देखता हूँ, इधर वाला, इस साइड वाला, वहां पे यदि ओ एफ निकालना चाहूं तो ओ एफ क्या रहेगा बेटा, वही सेम चीज है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ट्राइंगल बी सी डी, ये तो ट्राइंगल कौन सा था, ए बी डी, ये ट्राइंगल कौन सा था, ए बी डी, और ये ट्राइंगल कौन सा है, बी सी डी। यदि बी सी डी ट्राइंगल में देखो तो ओ एफ किसके बराबर आएगा, हाफ ऑफ सी डी के, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, हाफ ऑफ सी डी। यदि मैं देखना चाहूँ इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दूं, 2 इसको दे दूं, और 1 + 2 यदि मैं करता हूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, ओ ई प्लस ओ एफ, ओ ई प्लस ओ एफ मिला के क्या बनाता है, ई एफ बनाता है। तो ई एफ बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 1/2 कॉमन लिया और आंसर क्या आ जाएगा, ए बी प्लस सी डी। यही मेरे सवाल का आंसर होगा, और यही मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखाया था कि यदि मैं यहाँ पे दो नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को यदि जोड़ देता हूँ तो उनका जो सम होता है वो इसके बराबर आता है, पैरेलल साइड के सम के आधे के बराबर होता है। ठीक है जी, एक बार इसको छाप लो, फिर देखते हैं अगली का। हाँ जी, अगला देखना, ये आपने छाप लिया होगा, आगे देखो भी।
ध्यान से समझेंगे अगली कहानी। इसी का एक छोटा भाई आपको एक और बताता हूँ, ध्यान से देखना भी। मान लीजिए एक ट्रेपेजियम आपको इस तरह से दिया हुआ है, ए बी, आज तो फास्ट फास्ट नहीं बोल रहा, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है, इससे धीरे नहीं बोल सकता मैं। यदि मैं ए को सी से जोड़ दूं, डी को बी से जोड़ दूं, तो देखना बेटा यहाँ पे यदि ये ओ है, यदि मैं बोलता हूँ बेटा ध्यान से देखना भाई, ध्यान से समझना, यदि मैं यहाँ पे ए सी का मिड पॉइंट मान लू ये वाला, इसको क्या बोल दिया मैंने, ई बोल दिया, क्या बोला मैंने यहाँ पे, यदि मैं ए सी का मिड पॉइंट यानी कि दोनों डायगोनल्स जो होते हैं, ये जो मिड पॉइंट है ये ए ओ का नहीं है, ये क्या है ए सी का मिड पॉइंट है, और बी डी का जो मिड पॉइंट है उसको मान लो बेटा मैं यहाँ पे इस वाली जगह पे एफ, और यदि मैं इन दोनों को मिला दूं, क्या बोला मैंने यहाँ पे, ध्यान से देखना, किसी भी ट्रेपेजियम में यदि डायगोनल्स के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, तो जो डायगोनल्स के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो वहां पे ईएफ बना, ठीक है, तो ईएफ किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ ए बी माइनस सी डी, यानी कि बात यह है कि सर जो पैरेलल साइड्स है ना ये वाली, ठीक है जी, जो ये पैरेलल साइड्स हैं ए बी माइनस सी डी के बराबर हो जाएगा, यानी कि पैरेलल साइड के डिफरेंस का आधा, समझ में आ रही है बात, जो डायगोनल्स का मिड पॉइंट को यदि जोड़ दिया जाए तो बनने वाली रेखा क्या होती है, जो पैरेलल साइड्स होती है उनके डिफरेंस का आधा होती है, ठीक है जी। अब ये कैसे आया इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान से समझो। अच्छा, यदि ये रिजल्ट याद करना है तो आप याद भी कर लो, यदि याद नहीं करना है तो आप कैसे समझेंगे, ध्यान से थोड़ा सा समझना। अच्छा, एक बात देखो, यदि मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं और इसको मान लो बेटा क्या है यहाँ पे के, अच्छा यदि मुझे बताओ, यदि मुझे ईएफ चाहिए तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, यदि मुझे ईएफ चाहिए तो देखना यहाँ पे मैं ट्राइंगल कौन सा देख रहा हूँ, ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में मुझे बताओ बेटा यहाँ पे ट्राइंगल ए बी डी में ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है जी, तो मुझे बताओ यहाँ पे ये मिड पॉइंट रहेगा, तो देखो यहाँ पे के एफ बराबर किसके आएगा, तो आप बोलोगे सर हाफ ऑफ ए बी के, किसके बराबर आएगा, हाफ ऑफ ए बी के, ध्यान से देखना बात को, ए बी डी में यदि मिड पॉइंट को यदि जोड़ दिया जाए तो बताओ मुझे यहाँ पे फटाफट से, जो यहाँ पे के एफ जो रहेगा वो किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ ए बी का भी ट्रायंगल बताया था थोड़ी देर पहले हमने, ठीक है, कि दो साइड्स के यदि मिड पॉइंट को जोड़ दिया जाए तो वो क्या होती है, तीसरी साइड का आधा होती है, ठीक है, तो देखना के एफ बराबर क्या आ गया, हाफ ऑफ ए बी। अच्छा एक और बात बोली जा सकती है कि सर यदि मैं ट्रायंगल ए सी डी देखता हूँ, ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी में क्या हो रहा है, ये मिड पॉइंट ये भी मिड पॉइंट है डायगोनल का, ठीक है, तो के ई बराबर क्या होगा, हाफ ऑफ सी डी, हाफ ऑफ सी डी, वही प्रॉपर्टी है, बात वही है, प्रॉपर्टी आपकी वही सामने आ रही है कि किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को यदि मिला दिया जाए तो ये वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, इसका आधा होती है, यदि इसको ए बी सी बोल दिया जाए तो ये किसके बराबर होगी, हाफ ऑफ बी सी के बराबर होगी, इस बात का आप ध्यान रखें। अच्छा अब एक बात बताओ, ये कितना आ गया, हाफ ऑफ सी डी, अब यदि इक्वेशन नंबर 1 ये है, 2 ये है, अब एक बात बताओ मुझे यहाँ पे EF कैसे आएगा, सर EF तो ऐसे आएगा यदि मैं KF में से, यदि मैं KF में से यदि KE निकाल दूं, KF में से KE माइनस कर दूं तो मेरा EF आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, एक में से 2 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा EF बराबर क्या हो जाएगा, हाफ कॉमन लिया, क्या है बेटा AB माइनस CD, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला कंक्लूजन भी आप ध्यान रखें, ये आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आएगा, और एसएससी सीजीएल मेंस में तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, देख लो एक बार, छाप लो अच्छे तरीके से। हाँ जी, बढ़ते हैं अगले पैटर्न की तरफ, अगला कंक्लूजन, आपको पता है जैसा कि मैं आपको यहाँ पे कंक्लूजन सीधा रटाता नहीं हूँ, मैं आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रूफ कराता हूँ, ठीक है, जब आप संतुष्ट हो जाते हैं तभी बोलता हूँ, इसको थोड़ा सा याद कर लो, ठीक है, क्योंकि 4-5 मिनट तक एक ही एक चीज हमारे दिमाग में चलेगी ना, यदि मैं 3 मिनट का भी डेरिवेशन कोई करता हूँ, और डेरिवेशन मतलब करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, डेरिवेशन कराना भी चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन कराने से क्या होता है कि यदि आप डेरिवेशन कराते हैं ना तो जो कंक्लूजन होता है वो 3 या 4 मिनट तक आपके दिमाग में चलता ही रहता है, तो उससे याद हो जाता है, ठीक है जी, तो डेरिवेशन कराओ, ठीक है, चलो जी इधर देखना, मान लीजिए एक ट्रेपेजियम आपके सामने इस तरह से दिया हुआ है, थोड़ा ऊपर बनाता हूं,
ए बी सी, चलो इसको नाम मत दो, दे दो चलो ए बी सी। मैं मानता हूँ ये वाली साइड की लंबाई ए बी, ये सी और ये डी। ट्रेपेजियम में अपन इसी तरह से लिखेंगे ए बी सी डी, जैसे कंक्लूजन याद करने में थोड़ा सा आसानी देगी। अच्छा एक बात समझना है, यदि मैं यहाँ पे डायगोनल खींचता हूँ बेटा, यहाँ पे बी डी, इसकी लेंथ मैंने कितनी मान ली बेटा यहाँ पे डी वन। अच्छा एक डायगोनल मैंने खींच दिया क्या बेटा यहाँ पे, ये वाला, ये क्या हो गया डी टू। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये भी क्या होगा परपेंडिकुलर, इसको यदि मैंने एच मान लिया तो ये भी कितना रहेगा बाबू, एच रहेगा, पक्की बात है। अच्छा अब एक बात देखो यहाँ पे, यदि मैं बात करता हूँ ट्राइंगल ए सी, और इसको मान लेता हूँ कितना यहाँ पे, इसको पी मान लो, इसको क्या मान लो, ट्राइंगल ए सी क्यू में ये भी ना बड़ी रहेगा, ठीक है। तो देखना ए सी क्यू में क्या है बेटा यहाँ पे, ये वाला 90 डिग्री। अच्छा ये 90 डिग्री है तो मुझे बताओ एक चीज, यहाँ पे ये पूरा का पूरा यदि ए है, इसको यदि मैं यहाँ पे x बोल दूं और इसको y बोल दूं, यानी कि जो ये वाली छोटी चीज बची है, ये वाली जो बची है उसको मैं x बोल देता हूँ यहाँ तक, और इसको मैंने क्या बोल दिया a, इसको क्या बोल दिया मैंने y बोल दिया। अच्छा एक चीज बताओ मुझे यहाँ पे, यदि ये b है तो ये बीच वाला भी क्या होगा, b होगा, अरे हाँ कि नहीं। अच्छा मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है बेटा, a है, तो मुझे यहाँ से ध्यान से देखना भी, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल कौन सा है, ए सी और कौन सा क्यू। ट्राइंगल ए सी क्यू में थोड़ा सा ध्यान देना, ए सी क्यू में जो यहाँ से ए क्यू रहेगा वो किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर यदि पूरा यदि यहाँ से यहाँ तक यदि ए है, ठीक है जी, यदि यहाँ से यहाँ तक यदि ए है तो जो यहाँ से यहाँ तक जो होगा ना वो क्या होगा बेटा, ए माइनस एक्स होगा। क्यों बेटा, देखना यदि ये x हो गया तो इसके बचा हुआ इधर वाला कितना रहेगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा a माइनस एक्स होगा, अरे हाँ कि नहीं, बोलो सही है। अच्छा अब देखना यदि मैं ट्रायंगल ACQ में पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ तो बेटा क्या आएगा, ध्यान से देखना, d2 का स्क्वायर बराबर किसके होगा बेटा, h स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। पक्की बात है, d2 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, h स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इस चीज को आगे समझना, अब यदि मैं ट्रायंगल बोलता हूँ बेटा यहाँ से कौन सा, देखो अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, यहाँ से बी डी पी, ट्रायंगल बी डी पी, थोड़ा सा इजी है, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, कैसे देखना, बी डी पी। अच्छा बी डी पी में करना क्या है बेटा, d1 है तो d1 का स्क्वायर बराबर, मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा बेटा, h आ गया, h का स्क्वायर। अच्छा नीचे जो यहाँ से इस वाली जगह से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी बची है, पूरी यदि a है, यदि इसमें से यदि ये y है तो बचा हुआ कितना बचेगा पूरा, तो ये बचेगा कितना, a माइनस वाई बचेगा। आप इसको थोड़ा सा देख लेना, कि आपको समझ नहीं आ रहा है ना, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो रिवाइंड करिएगा, फिर से देख लेना, ठीक है जी। मैं अपना अथक प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे a माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, दो इक्वेशन मेरे सामने बन गई, तो देखना भाई यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। जैसे ही दोनों को ऐड किया कैसे, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा। अच्छा जो ये h स्क्वायर है उसको मैं एक h स्क्वायर कर लिख सकता हूँ यहाँ पे, जो ये मान लीजिए अभी तो चलो वैसे लिख देता हूँ, ठीक है, h स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। अच्छा आगे देखना, नीचे वाले को यदि मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, प्लस ऑफ h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2a y, इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, तो आप बोलोगे सिर्फ लिख तो सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे देखना, अच्छा एक चीज देखना ध्यान से थोड़ा सा, यदि मैं यहाँ पे बेटा बात करता हूँ इसकी, यदि यहाँ पे बात की जाए कि जो h स्क्वायर है, अच्छा जो ये वाला h स्क्वायर है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, मुझे बताओ c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो आप देखेंगे यहाँ पे सब क्या लिखेंगे, इसको आगे बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे बराबर में कितना h स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, ये कितना है c, ये कितना है यहाँ पे c है, c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस इस वाले h स्क्वायर का लिख सकता हूँ यहाँ पे, यहाँ से देखो d, ये कितना है d स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा d स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब आगे देखो बेटा यहाँ पे प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ay। अब एक चीज देखो यहाँ पे,
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट गया। अच्छा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी खत्म हो गया। अच्छा जी बचा क्या है बेटा, देखना ध्यान से, यहाँ पे कितना बचा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा जी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आई कितना है यहाँ पे माइनस टू, ए कॉमन ले लिया, माइनस टू ए कॉमन ले लिया, कितना बचा है यहाँ पे एक्स बचा है। अच्छा जी और यहाँ पे कितना बचा है, वाई बचा हुआ है, प्लस वाई बच गया। अच्छा और क्या चीज बची हुई है यहाँ पे, डी स्क्वायर बचा हुआ है और ए स्क्वायर भी बचा हुआ है, तो लिख दो बेटा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी आपका बचा हुआ है। ठीक है देखना अब यहाँ पे ये बच गए। अब देखो यहाँ पे मुझे बताओ x प्लस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ। अच्छा एक चीज देखना है यहाँ पे ध्यान से, ये पूरा का पूरा कितना था, a था। अच्छा ये पूरा का पूरा a था, तो देखना इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे y प्लस b प्लस x, यानी कि y प्लस b प्लस x, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि सर x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा a माइनस बी, x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा a माइनस बी। तो x प्लस वाई की जगह क्या मैं a माइनस बी लिख सकता हूँ क्या, तो मैं लिख दूंगा ए स्क्वायर। अब ए को देखो यहाँ पे ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2a। एक्स प्लस वाई को क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे ए माइनस बी। अब देखो थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इसको, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है अब देखना यहाँ पे ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है माइनस टू ए, अंदर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ सर ट्वाइस ए स्क्वायर से ये तो कट ही जाएगा अंदर वाला, तो क्या बचेगा मेरे पास में देखना डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर बराबर कितना बच जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और साथ में क्या बचने वाला है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बच जाएगा बेटा देखना यहाँ पे ये डी अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 2a b, और यही क्या हो जाएगा हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। ध्यान से देखना भाई, यदि मैं यहाँ पे देखता हूँ ट्वाइस a को यदि अंदर गुणा किया तो क्या होगा माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर, माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर से प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर कर दिया, बचा कितना सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, माइनस को माइनस से गुणा किया अंदर और प्लस बी से गुणा किया तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे माइनस 2ab। तो आज के बाद आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रेपेजियम के जो विकर्ण होते हैं उनके स्क्वायर का सम किसके बराबर होता है, नॉन पैरेलल साइड के स्क्वायर के सम के प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि ये तो क्या है नॉन पैरेलल साइड का स्क्वायर का सम है, और ये क्या है बेटा 2 इंटू पैरेलल साइड का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी, तो आप एक बार इसको छाप लो, ध्यान से देख लो, निहार लो, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार बाद में छाप लिया करो। ठीक है काफी अच्छा लग रहा है, सुंदर भी लग रहा है। चलो जी बढ़े आगे देखना, और इसको रिवाइंड दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, जहां तक मुझे लगता है आप सीधा कंक्लूजन याद रखें। यदि आपको डेरिवेशन समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो सीधा कंक्लूजन ध्यान रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी आगे बढ़े देखना भाई, एक ट्रेपेजियम आपको इस तरह से दिया हुआ है, ये ए ये बी ये सी ये डी, इसको मैंने क्या किया इससे मिला दिया, इसको क्या किया मैंने इससे मिला दिया। अच्छा एक बात देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना है, यदि मैं इसको A1 बोल दूं, इसको A2 बोल दूं, इसको A3 बोल दूं, इसको A4 बोल दूं, तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर जो नॉन पैरेलल साइड के पास वाला जो ट्रायंगल होता है ना, कौन कौन सा A2 और A4 ये दोनों तो बराबर होने चाहिए, तो आपने अलग अलग कैसे लिख दिए, ये मुझे पता है ये बराबर होते हैं, लेकिन मैं कुछ सोच के अलग लिखा है। ठीक है जी, मैं अभी मानता हूँ कि ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है मतलब है तो सही, लेकिन इसको मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैंने क्या किया इसको थोड़ा सा अलग लिख लिया। ठीक है अब इसको आप A4 बोल लो, इसको A2 बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे पता है वो तो कि A2 ये है तो ये भी कितना होगा A2 होगा, मैं पहले लिख लिया। ठीक है अच्छा एक बात बताओ मुझे यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल थीटा लेता हूँ, अच्छा इसको कितना बोल दूं A B ये C ये D, यानी कि O से लेके D तक की लेंथ कितनी है A, O से लेके A तक की कितनी है यहाँ पे B, यहाँ से यहाँ तक की C, यहाँ से यहाँ तक की D। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे ये यदि थीटा है तो ये बचा हुआ कितना रहेगा, तो आपके दिमाग में आंसर आएगा 180 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि एक लाइन पे बने हुए जितने भी एंगल होते हैं उन सबका सम कितना होता है 180 होता है। अच्छा मुझे बताओ यदि ये थीटा है क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है तो ये कितना रहेगा बेटा
तो आपके दिमाग में क्या आएगा 180 माइनस थीटा। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक बार बता देता हूँ, वो जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा होता है। अभी के लिए आप इतना याद रख लो, जब आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी तो आपको पूरा पूरा मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए आप इतना सिर्फ इतना ध्यान रखो कि 180 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा। और आप यदि ऐसे सीजल की तैयारी कर रहे हो तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो देखना अब मैं यहाँ पे मेरे बेटा देखता क्या हूँ कि एरिया 1 निकालना है मुझे। अच्छा एरिया 1 निकालना है तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी दो साइड और उनके बीच का एंगल दे रखा हो तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ ए बी साइन अल्फा, ठीक है। तो देखना है यहाँ पे हाफ ऑफ अच्छा देखना A1 का एरिया, ऊपर वाले सेक्टर का एरिया मुझे सॉरी इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है तो क्या होगा A इंटू डी साइन ऑफ, और बीच का एंगल कितना है थीटा। अच्छा A2 निकालना है मुझे, A2 क्या रहेगा बाबू, देखना है यहाँ पे हाफ ऑफ A इंटू बी साइन ऑफ 180 माइनस थीटा बराबर कितना होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख देंगे। अच्छा A3 बराबर कितना आएगा, हाफ ऑफ बी सी साइन ऑफ थीटा, और A4 बराबर क्या आएगा, हाफ ऑफ सी डी साइन ऑफ थीटा, क्यों, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा बराबर कितना होता है साइन थीटा। अच्छा एक बार देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, यदि मैं यहाँ पे A1 को A3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, A1 को यदि मैं A3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और A2 को यदि मैं A4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यदि मैं देखता हूँ कि A1 इंटू A3 बराबर निकालूं तो क्या आ रहा है, तो देखना बेटा A1 को A3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 1/4 ABCD साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा यदि मैं यहाँ पे A2 को A4 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 1/4 ABCD साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से एक बात निकल सकती है कि सर ये वाली चीज के बराबर आ गई, तो यहां से एक बात बोल सकते हैं कि सर A1 मल्टीप्लाई विद A3 बराबर A2 मल्टीप्लाई विद A4 होता है। और ये वाला चीज तो हमें ध्यान रखना, और हमको पता है कि A2 बराबर किसके होता है, A4 के, हमने पहले देख लिया था। जो नॉन पैरेलल साइड के पास होता है जो ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, A2 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बेटा, A1 इंटू A3 आ जाएगा, ठीक है। ये कंक्लूजन आप सीधा ध्यान रखें, ठीक है जी। क्या होगा ध्यान से देखना, यदि कोई ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑपोजिट जो एरियाज होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन ऑपोजिट एरिया के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। अच्छा जी अब इन्हीं चीजों से एक और कंक्लूजन आपके सामने लेके आता हूँ, देखना भाई यहां तक आपको ध्यान नहीं है। अच्छा इतनी कहानी आपको ध्यान है तो आपको यहाँ पता चल रहा है कि सर A1 A2 जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, A4 के बराबर होता है, यानी A2 किसके बराबर होता है, A4 के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं यदि दोनों को बराबर कर दूंगा तो हाफ से तो हाफ कट ही जाएगा, फिर भी देख लो हाफ ऑफ AB साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ CD साइन थीटा। तो यहाँ से बोल सकते हैं साइन थीटा खत्म हो गया, 1/2 से 1/2 खत्म हो गया, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि AB बराबर कितना आना चाहिए, CD आना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये A है, ये B है, ये C है, D है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इनके बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसको आप एक बार छाप लो, फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। हाँ जी बढ़ते हैं अब थोड़ा सा आगे। आपके सामने 2-3 डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। मान लीजिए एक ट्रेपेजियम इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है जी। यदि मैं मानता हूं ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, यदि यहाँ पे इसका मिड पॉइंट यहाँ पे मान लिया जाए, जो ये है वो क्या है बेटा, यहाँ पे मिड पॉइंट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस मिड पॉइंट को क्या किया मैंने, यहाँ पे C से मिला दिया, इसको मैंने क्या किया यहाँ पे B से मिला दिया। तो बेटा जो यहाँ पे ये बीच वाला जो एरिया बना है ना, जो शेडेड पार्ट है, उसको मैं कितना बोल दूं, यहाँ पे A1 बोल दूं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि A1 बराबर क्या होगा, A/2 होगा। आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आपके सामने दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर A क्या है, A जो है ना बेटा वो क्या है, यहाँ पे इस वाली जगह पे A क्या है, एरिया ऑफ होल ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ होल ट्रेपेजियम, यानी कि जितने भी ट्रेपेजियम का एरिया है ना
उसके आधे के बराबर होगा। यदि यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यदि बी और सी को आगे बढ़ाकर यहाँ पे ए बी के मिड पॉइंट में मिला दिया जाए, और सेम इसी तरह से होगा। अच्छा, एक और बात ध्यान रखें आप, ये सीधे कंक्लूजन याद रखने वाली बात है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे देखें आप, यदि मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, यानी कि ये तो है ही सही, ये मिड पॉइंट है ही सही यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट यहाँ पे ले लूँ, ये कितना ए बी सी है। यदि इसका मिड पॉइंट यहाँ पे ले लूँ, इसका मिड पॉइंट यदि यहाँ पे ले लूँ, यदि इन दोनों के मिड पॉइंट को मिला देता हूँ, ठीक है जी, ये भी क्या है मिड पॉइंट, ये भी क्या है मिड पॉइंट। तो बेटा यहाँ पे देखना, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यदि मैं इसको ए बोल दूं, इसको A1 बोल दूं, इसको A2 बोल दूं, तो आप एक बात ध्यान रखना है, यहाँ से A बराबर क्या होगा, A1 प्लस A2 होगा, इसका भी आप ध्यान रखें। अगली प्रॉपर्टी देखना बेटा, वही सेम डायग्राम मैं दोबारा से बना रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है बेटा, मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये भी एमपी, ये भी एमपी। तो एक और बात आपको नजर आ रही है कि सर यहाँ पे यदि मैं ये वाला एरिया देखता हूँ, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला एरिया देखता हूँ और ये वाला एरिया देखता हूँ, यदि मैं इसको ए बोलता हूँ, इसको यदि A1 बोल दूं, ऊपर वाले को A2 बोल दूं, तो बेटा यहाँ पे A बराबर क्या होगा, A1 प्लस A2 होगा। यानी कि बात ये बोली जा सकती है, इस वाले डायग्राम से भी हम इसको समझ सकते हैं। कैसे कि सर ये दो कॉर्नर वाले जो एरिया होंगे ना, इनका सम किसके बराबर होगा, इसके बराबर। और जो सर यहाँ पे ये वाला बचा हुआ है, ये डॉट 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 वाला, उसके बराबर किसके होगा, इसके और नीचे वाले के सम के बराबर होगा। ये बात आप ध्यान रखें, तीनों की तीनों बातें आप ध्यान रखें। फिर से कैसे समझ सकते हैं कि सर एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, यदि यहाँ पे एडी के मिड पॉइंट से यदि सी और बी को मिला दिया जाए, तो बीच में बनने वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, पूरे ट्रेपेजियम का आधा होगा। अच्छा जी, यदि यहाँ पे इसको यदि थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, सी बी और यहाँ पे ए बी का मिड पॉइंट को यदि मिला देते हैं, तो यहाँ पे बनने वाला जो ये वाला पोर्शन होता है, उसका एरिया किसके बराबर होता है, इस वाले और इस वाले के बराबर होता है, ठीक है जी। अब यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे इस वाले के, तो ये किसके बराबर होगा, इसके और इसके बराबर हो जाएगा। आप इस बात का बिल्कुल गहनता से ध्यान रखें, ठीक है जी। तो बच्चों एक बार इसको छापो, फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। हाँ तो बच्चों, आपको आशा करता हूँ कि पूरा ट्रेपेजियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये इसकी पूरी थ्योरी है बच्चों। क्वेश्चंस मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चंस जैसे ही 2D का ये पूरा 2D का पोर्शन खत्म हो जाएगा, एक दो इसके चैप्टर और बचे हुए हैं 2D में, जैसे कि बाइसेंट्रिक कोरिलेट्स बचा हुआ है, ठीक है जी, और एक दो चीजें और बची हुई है, पैरेललोग्राम लंबस, वो करा के मैं आपको 2D के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितना प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो सब आपको करा दूंगा। और उसके बाद में हम यहाँ पे 3D स्टार्ट करेंगे। और एक और बात बता दूं, अब आपको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसा कि वेट रहा है कि हर संडे को या फिर हो सकता है कि वीक में 2 बार मैं आपको यहाँ पे 2017 के प्री और मेंस के जो क्वेश्चंस हैं, प्री वाले जो सेट हैं, ठीक है, वो मैं यहाँ पे आपको करा दूंगा, ठीक है जी। तो जहां तक कि एक 2D खत्म हो जाएगा उस टाइम तक, तो उसके बाद में हम यहाँ पे या तो 3D स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, या फिर यहाँ पे हम उसके टेस्ट करा देंगे, ठीक है जी। तो बच्चों, वीडियो पसंद आ रही तो उसको लाइक करो और शेयर जरूर करो, और बिल्कुल जो नीचे बिल्कुल वो लाल बटन जो आपको दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, उसको बिल्कुल दबा दो, ठीक है जी। तो बच्चों मिलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, शबा खैर। कशाला थांबलास रे, वाजव की